नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ रहता था। वह कितनी भी मेहनत कर लेता पर इतना ही कमा पाता था कि दो वक्त की रोटी का गुजर चल जाए। काफ़ी समय बीतने के बाद जब उसकी बेटी 7 वर्ष की हो गई, उसकी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई। बीमारी के कारण वह चल बसी। अब जो हरिया था वह अकेला पड़ गया था। गांव में उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अब तो उसके 2 वक्त के खाने के भी लाले थे। इसी चिंता में वह एक दिन सोचता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ जंगल में 2 डाकुओं ने हरिया को घेर लिया और चाकू दिखाकर कहने लगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हरिया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के भी लाले हैं। ऐसी गरीबी भरी जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी बेटी को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। इससे तो अच्छा है तुम लोग मुझे मार ही डालो। हरिया की बात सुनकर डाकू जो हैं हरिया से कहने लगे, भला ऐसा भी कोई इंसान है जो इतना गरीब हो कि गरीबी से तंग आकर मरने के बारे में सोचे। हरिया ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। डाकुओं को उस पर दया आ गई और उससे कहने लगे, क्या तुम्हें गांव में कोई काम नहीं मिलता? हरिया कहने लगा, कभी मिल जाता है कभी नहीं। तब डाकू कहने लगे, तो फिर तुम इस गांव को छोड़कर दूर दराज के गांव में क्यों नहीं चले जाते हो? तब हरिया कहने लगा, वहां जाकर मैं क्या करूँगा? डाकू कहने लगे कि औरों का तो पता नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण है उसे तो दक्षिणा सब लोग ही देते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले की इतनी कदर नहीं होती जितनी ब्राह्मण की होती है। अगर वो पूजा पाठ के 2-4 काम कर दे तो लोग उसे बहुत सी दक्षिणा देते हैं। अगर तुम दूसरे गांव में ब्राह्मण बनकर जाओ जहां तुम्हें कोई पहचानता भी न हो और वहाँ रहो तो तुम्हारे खाने का जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। डाकुओं की बात सुनकर हरिया उनकी तरफ से देखने लगा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। डाकू कहने लगे, एक बार आजमा के ज़रूर देखना, हम सही कह रहे हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं। डाकू दोनों वहाँ से चले गए। हरिया के मन में डाकुओं की बात बैठ गई। वह उनकी उस बात के बारे में सोचता हुआ घर लौट आया। फिर रात होने पर भी वह सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि वे लोग सही कह रहे थे। इस गांव में तो मेहनत करने वाले आदमी की कोई कदर नहीं है। मैं कल सुबह ही अपनी बेटी को लेकर यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह सो गया। सुबह उठकर वह अपनी बेटी को साथ लेकर गांव छोड़कर दूर दराज के दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां जाकर उसने ब्राह्मण का वेश बना लिया और पहले तो वह गांव में घूमा। यह देखा कि उसे कहाँ से दक्षिणा मिल सकती है। तब उसे पता चला कि गांव का जो चौधरी है वो बड़ा ही धनवान है। गांव में सबसे ऊंची हवेली चौधरी की है, लेकिन उनके यहाँ कोई वर्षों से संतान नहीं है। यही बस एक कमी चौधरी के घर है। अब जो हरिया था वह समझ गया कि उसे अब क्या करना है। वह अपनी बेटी को साथ लेकर ढोंगी ब्राह्मण बनकर जो है चौधरी के हवेली पर पहुंच गया।
वहाँ जाकर उसने चौधरी साहब को आवाज़ लगाई, चौधरी साहब कुछ दक्षिणा दे दीजिए। चौधरी ने जब ढोंगी ब्राह्मण की आवाज़ सुनी तो चौधराइन से कहने लगे, आज सुबह सुबह ये कौन मरा आ गया। चौधरी जो था बड़ा ही कंजूस था, चौधराइन भी कुछ कम नहीं थी। दोनों ने कभी किसी साधु ब्राह्मण को दान में फूटी कौड़ी नहीं दी थी। चौधरी का माथा ठनक गया। वह चौधराइन से कहने लगा कि अगर घर में एक आध रोटी का टुकड़ा पड़ा है तो उसे जाकर दे आओ और यहाँ से रफा दफा करो। चौधराइन ने भी ऐसा ही किया। बासी रोटी लेकर हवेली से बाहर पहुँची और ब्राह्मण को देने लगी। ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा कि माए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि चौधराइन आप बड़ी ही दुखी हैं। चौधराइन कहने लगी, तुम कैसे जानते हो मैं दुखी हूँ? मेरे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर मैं दुखी तुम्हें कैसे दिखी? ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा, आप मुझसे छुपा रही हैं। आप संतान के लिए दुखी हैं। कई वर्षों से आपके यहाँ कोई संतान नहीं हुई है। बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए आपका मन तरस रहा है। चौधराइन ने ढोंगी ब्राह्मण की बात सुनी तो उसकी आँखों में पानी आ गया और कहने लगी, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में औलाद का सुख क्यों नहीं लिखा है। तब ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा, अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दें तो मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। चौधराइन कहने लगी, वो कैसे? ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा कि अगर आप मुझे अपनी हवेली में 1 महीने तक पूजा पाठ करने दे और सारा सामान जो पूजा पाठ में लगेगा वो मुझे उपलब्ध करा दे तो 1 महीने के अंदर ही पूजा पाठ से ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि 1 महीने के बाद ही आपके पाँव भारी हो जाएंगे। चौधराइन ने जब ये बात सुनी तो वह बड़ी खुश हुई। वह कहने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा, ये एक ब्राह्मण का वचन है, ऐसा ज़रूर होगा। चौधराइन ब्राह्मण को लेकर जब हवेली के अंदर जाने लगी, ब्राह्मण ने कहा कि ये मेरी बेटी है, हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। चौधराइन कहने लगी, पहले आप अंदर आइए। वह ढोंगी ब्राह्मण और उसकी बेटी को अंदर ले गई और एक जगह पर बिठा दिया। फिर चौधरी से कहने लगी, आप मेरी बात सुनिए। ये जो ब्राह्मण है ये कह रहा है अगर ये 1 महीना हवेली में पूजा पाठ करेगा तो हमारी हवेली में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगेगी। चौधरी कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो ये कोई ढोंगी लगता है। चौधराइन कहने लगी, पूजा पाठ कराने में क्या जाता है? आप कभी तो मेरी बात मान लिया कीजिए। हमने आज तक कभी किसी ब्राह्मण साधु को दान में 1 कौड़ी भी नहीं दी है। क्या पता इस ब्राह्मण को पूजा पाठ कर देने से हमारे यहाँ सच में संतान की प्राप्ति हो जाए। चौधरी कहने लगा, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। चौधराइन ढोंगी ब्राह्मण के पास गई और कहने लगी, ठीक है, तो आप कल से ही हवेली में पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। जो जो सामग्री लगेगी वो आप मुझे बता दीजिए, कल मैं उसका प्रबंध करा दूंगी और आपके रहने का प्रबंध भी मैं
हवेली के बाहर जो हमारा पुराना मकान है उसमें करा देती हूँ। आप और आपकी बेटी वहीं पर रहना। जो पुराना मकान था उसके पास ही एक भंडार घर भी था। अब जो ढोंगी ब्राह्मण था यह सुनकर बड़ा खुश हुआ कि जहाँ वह रहने वाला है वहाँ तो भंडार घर भी है। फिर वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ रहने चला गया। सुबह हवेली वापस आया और पूजा पाठ करने लगा। चौधराइन वहीं बैठी थी। अब वह सच का ब्राह्मण तो था नहीं, तो वह उल्टी सीधी पूजा करने लगा, क्योंकि वह तो ढोंगी था, उसे तो पूजा पाठ आता ही नहीं था। चौधराइन कहने लगी, ब्राह्मण जी आप ये कैसी पूजा कर रहे हैं? पूजा की सामग्री हवन में उल्टे सीधे तरीके से डाल रहे हैं। तब जो ढोंगी ब्राह्मण था कहने लगा, ये मेरी पूजा करने का तरीका है और मैं इसी तरह से पूजा करता हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश न करें, नहीं तो पूजा भंग हो जाएगी। अब चौधराइन जो थी वो चुप हो गई। वह ऐसा दिखाने लगा जैसे वह मंत्रों का जाप कर रहा है। चौधराइन को उस पर थोड़ा शक होने लगा, तो चौधराइन भी बड़ी चतुर थी। वह ब्राह्मण के पास जब वह पूजा करने बैठता, अपना कीमती सामान रुपया पैसा वहीं छोड़कर अंदर चली जाती थी, यह देखने के लिए कि वह इन चीज़ों को उठाएगा या नहीं। पर जो ढोंगी ब्राह्मण था वह ऐसे दिखाता था जैसे उसे रुपए पैसे से कोई मोह नहीं है। अब जो चौधराइन थी धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी थी कि यह सच में ब्राह्मण है और कुछ ज़रूर करेगा। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। एक हफ्ते के बाद चौधराइन चौधरी के पास गई और कहने लगी, जो ब्राह्मण हैं वो तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों के मिलन के बिना तो संतान पैदा होना नामुमकिन है। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, तभी तो भगवान हमारी सुनेगा। चौधरी चौधराइन की ये बात सुनकर मन में सोचने लगा, मैं तो कब से यही तुम्हें कहना चाहता था। कई वर्ष बीत गए। अब तक तो हवेली में कई बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती, लेकिन इन वर्षों में कभी भी तुमने मुझसे प्यार से बात नहीं की। कभी जब मैं तुम्हारे पास जाता तो कभी तुम्हारे सर में दर्द, कभी पेट में, कभी हाथ पांव दुखते थे। तुम तो मुझे अपने पास फटकने ही नहीं देती, फिर औलाद कहाँ से होती? अब मैं भी आदमी ही तो हूँ, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। सो मैंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर की औरतों का सहारा लेना शुरू कर दिया, और इस चक्कर में मैंने अपनी जो है आशिकी को शांत करने के लिए बहुत सा पैसा उन औरतों पर खर्च किया है। कंजूस होते हुए भी मैंने इतना पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा दिया। अगर तुम पहले ही यह सब बात समझ जाती तो मुझे व्यर्थ में पैसे गंवाने नहीं पड़ते। पर भला हो उस ब्राह्मण का। उसके आने के बाद तुमने मुझे अपने करीब आने के लिए तो कहा, मन में ये सब बातें वह सोच रहा था। वह जानता तो था कि वह ढोंगी है। पूजा पाठ से कभी बच्चे पैदा होते हैं क्या? बच्चे तो पति पत्नी के मिलन से ही पैदा होते हैं। पर उसे इस बात की खुशी थी कि उस ब्राह्मण के आ जाने के बाद चौधराई ने पहली बार उससे कहा कि हम दोनों को भी प्यार प्रेम से रहना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जो चौधरी था बड़ा खुश था। उस दिन के बाद से चौधरी और चौधराइन में प्रेम मिलाप होने लगा। ऐसे करते हुए 1 महीना बीत गया। 1 महीना पूरा होने पर चौधराइन ने चौधरी से कहा कि उसका पाँव भारी है। चौधरी मन में कहने लगा कि पाँव तो भारी होना ही था, क्योंकि हम दोनों का मिलन जो हुआ था। चौधराइन कहने लगी, ब्राह्मण का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उसी की कृपा से मेरे पाँव भारी हुए हैं। उसने चौधरी से कहा कि आप उसे अच्छी सी दक्षिणा दीजिए। चौधरी ये जानता था कि ब्राह्मण का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन चौधराइन के कहने पर उसने ब्राह्मण को अच्छी खासी दक्षिणा दी और कहा कि आज के बाद तुम जिस मकान में रहते हो वो भी तुम्हारा हुआ, तुम्हें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अब जो ढोंगी ब्राह्मण था वह तो चाहता ही यही था। अब तो उसके रहने और खाने पीने का भी अच्छे से इंतज़ाम हो गया था। 9 महीने के बाद हवेली में चौधरी के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। चौधरी बड़ा खुश था। सारे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई और जो ब्राह्मण था उसे भी दोबारा से मोटी दान दक्षिणा दी गई। वह बड़ा खुश था। इस तरह से ही जो है ब्राह्मण का गुजर होने लगा। चौधरी के यहाँ से समय समय पर उसे दान दक्षिणा मिलती रहती थी। वह अपनी बेटी का भी अच्छे से ख्याल रख पाता था। धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। कई वर्ष बीत गए। चौधरी का बेटा भी अब जवान हो गया था। ब्राह्मण की बेटी भी जवान हो गई। चौधरी ने चौधराइन से कहा कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। चौधराइन ने कहा, ठीक है, कोई सुंदर सी लड़की देखकर हम अपने बेटे की शादी कर देते हैं। चौधरी कहने लगा, पास के गांव में एक मेरा मित्र है, उसकी एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। उसी के साथ मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। चौधराइन कहने लगी, तो ठीक है, आप उनके यहाँ आज ही चले जाइए। चौधरी जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर पाँव रख रहा था, उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं मर गया। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वह हवेली में आया और कहने लगा, चौधराइन, ये क्या गजब हो गया। शायद चौधरी साहब के नसीब में बेटे की शादी देखना नहीं था। अब जो इनके दाह संस्कार से लेकर 13वीं तक का जो भी पूजा पाठ होगी वो मैं ही करूँगा। चौधराइन कहने लगी, ठीक है, आप ही सब काम देख लेना। अब जो 13वीं तक ब्राह्मण ने खूब दान दक्षिणा चौधराइन से ऐंठ ली। चौधरी की आत्मा की शांति का हवाला देकर, पर जो चौधरी का बेटा था वह सब समझता था कि ये जो ब्राह्मण है वह ढोंगी है, पर उसकी माँ के सामने उसकी एक न चलती थी। फिर 13वीं के दूसरे दिन ब्राह्मण जो ढोंगी था वह चौधराइन के पास आया और कहने लगा, चौधराइन, क्या बताऊं, आज तो गजब हो गया। चौधराइन कहने लगी, क्या हुआ। ब्राह्मण कहने लगा, चौधराइन, चौधरी साहब रात में मेरे सपने में आए थे, वे बड़े ही दुखी लग रहे थे। चौधराइन कहने लगी, ऐसा क्या हुआ, क्या उन्हें स्वर्ग नहीं मिला। तब जो ढोंगी ब्राह्मण था कहने लगा, वे स्वर्ग में तो हैं, पर स्वर्ग में उनके पास स्वर्ग की चौधर नहीं है। चौधरी और चौधर के बिना रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ गांव में तो चौधरी जी के पास गांव की पूरी चौधर थी, लेकिन स्वर्ग में उनके पास चौधर नहीं है, इसलिए वे बड़े दुखी हैं। चौधराइन कहने लगी, तो फिर क्या किया जाए। ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा,
उन्होंने मुझसे कहा है कि स्वर्ग की चौधर लेने के लिए 15,000 सोने की मोहरें चाहिए। अगर वे मिल जाएं तो मुझे स्वर्ग की चौधर भी मिल जाएगी। चौधराइन कहने लगी, तो ठीक है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण को 15,000 सोने की मोहरें दे दो। चौधराइन का बेटा कहने लगा, माँ तुम ये क्या कह रही हो, ये इतने सोने के सिक्कों का क्या करेंगे। चौधराइन कहने लगी, तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में चौधर चाहिए, उसके लिए 15,000 सोने के सिक्के लगेंगे। पर जब तुम्हारे पिताजी गए थे तो वे खाली हाथ ही गए थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से कहकर स्वर्ग में अपने लिए 1500 सोने के सिक्के मंगाए हैं। चौधराइन की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा, माँ ये सच नहीं है। चौधराइन कहने लगी, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे जो कहा है वो करो। बेटे ने 15,000 सोने के सिक्के लाकर ढोंगी ब्राह्मण को दे दिए। सिक्के लेकर ब्राह्मण जब जाने लगा तो कहने लगा, चौधराइन अब आप चिंता मत करना, चौधरी साहब को स्वर्ग की चौधर मिल जाएगी तो वो बड़े खुश होंगे। मैं उन्हें ये स्वर्ग में सोने के सिक्के दे आऊँगा। चौधराइन ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन ढोंगी ब्राह्मण की बेटी सुबह सुबह ही हवेली में आ गई। हवेली में आकर उसने चौधराइन से कहा कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं। चौधरी का बेटा हैरान हो गया। वह दौड़ता हुआ उसके साथ ब्राह्मण के घर गया तो देखा ब्राह्मण ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। ढोंगी ब्राह्मण को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी ढोंगी ब्राह्मण उठ बैठा। उसे देखकर सब हैरान थे। चौधरी का बेटा कहने लगा, तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए। ढोंगी ब्राह्मण कहने लगा, मैं मरा थोड़ी ना था। कल हवेली से जो 1500 सोने के सिक्के लेकर आया था वही स्वर्ग में देने चौधरी साहब को गया था, इसलिए मैं सांस रोक कर लेटा हुआ था। पर तुम लोगों ने तो सोचा कि मैं मर गया हूँ। अगर थोड़ी देर भी स्वर्ग से वापस नहीं आता तो तुम तो मुझे जला ही देते। सब लोग उसकी ये बातें सुनकर वापस अपने अपने घर लौट गए। फिर दूसरे दिन जो है ब्राह्मण फिर हवेली में गया। उस समय चौधरी के बेटे का दोस्त जो लुहार का बेटा था हवेली में आया हुआ था। ब्राह्मण ने चौधराइन से कहा कि ये चौधराइन क्या बताऊं, चौधरी साहब आज फिर मेरे सपने में आए थे और कहने लगे कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चौधराइन ने पूछा, क्यों, उन्हें किस चीज़ की कमी है। तब ढोंगी ब्राह्मण ने कहा कि चौधरी साहब को आप तो जानती हैं, सोने के हुक्के में चिलम भर कर पीना अच्छा लगता था, लेकिन स्वर्ग में सोने का हुक्का नहीं है और ना ही सोने के लिए सोने का पिलंग है और न ही सोने की अलमारी है जिसमें वे 15,000 जो सोने के सिक्के कल मैं उन्हें देकर आया था उन्हें रख सके, इसलिए वे बड़े उदास हैं। यह बात सुनकर लोहार का बेटा और चौधरी का बेटा हैरान हो गए। वे दोनों सब जानते थे कि ये ढोंगी है और चौधराइन को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन चौधराइन ने उसकी बातें मान ली और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा जाओ, इनको सोने का पिलंग, सोने का हुक्का और सोने की अलमारी लाकर दे दो और गाड़ी में
लाद कर इनके घर छोड़ आओ, ताकि ये स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी को दे आए और वे दुखी न रहे। तभी वहाँ पर लोहार के बेटे से मिलने एक आदमी आ गया। उस आदमी ने जब ढोंगी ब्राह्मण को देखा तो उसने उसे पहचान लिया। लोहार के बेटे ने उस आदमी से कहा कि भाई तुम कौन हो? तब वह कहने लगा कि मैं तुम लोहार के बेटे हो ना? उसने कहा हाँ। तो कहने लगा मैं तुम्हारे पास ही कुछ काम से आया था। तुम्हारे घर पहुंचने पर मुझे पता चला कि तुम हवेली में आए हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लोहार के बेटे ने देख लिया था कि वह आदमी ढोंगी ब्राह्मण को अजीब सी नज़रों से देख रहा है, पर उसने वहाँ कुछ नहीं कहा। ढोंगी ब्राह्मण सोने का हुक्का, पलंग और सोने की अलमारी गाड़ी में लदवा कर वहाँ से चला गया। तब लोहार का बेटा उस आदमी के साथ अपने घर आ रहा था। तब उसने उस आदमी से पूछा कि तुम ब्राह्मण को ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे थे? क्या तुम उन्हें जानते हो? तब वह आदमी कहने लगा हाँ भाई, पर तुमसे किसने कहा कि वह ब्राह्मण है? वह ढोंग कर रहा है। वह तो मेरे ही गांव का और मेरी ही जात का है। उसका नाम हरिया है। उसने सारी बातें लोहार के बेटे को बता दी। लोहार के बेटे को सच्चाई पता चल गई थी। लोहार का जो बेटा था ब्राह्मण की बेटी से एक दो बार हवेली में आते जाते हुए मिला था, तभी से वह उसे पसंद करता था। दूसरे दिन लोहार का बेटा ढोंगी ब्राह्मण के घर गया और उससे कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो और तुम ढोंगी हो। तुम्हारा नाम हरिया है। कल जो आदमी आया था उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। अब मैं तुम्हारी पोल पट्टी चौधराइन के सामने खोल दूंगा। अब जो ढोंगी ब्राह्मण था वो घबरा गया, कहने लगा अगर तुम सब जान ही गए हो तो चौधराइन को कुछ मत बताना। मैंने जो भी चौधराइन से ऐठा है उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। लोहार का बेटा भी बड़ा चतुर था। वह ढोंगी ब्राह्मण से कहने लगा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, पर अगर तुम अपनी बेटी की शादी इसी समय मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अपना मुंह बंद रखूंगा। अब जो ढोंगी ब्राह्मण था उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वैसे भी उसकी बेटी जवान हो गई थी, शादी के लायक थी, और वह उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ, लेकिन कल फिर मैं हवेली जाऊँगा तो जो कुछ भी मैं कहूँ उसमें तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना। लोहार के बेटे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर जो ढोंगी ब्राह्मण था हवेली पर पहुँच गया और चौधराइन से कहने लगा कि चौधराइन आज कल रात फिर चौधरी साहब से मिलने मैं स्वर्ग गया था तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सारी ज़रूरत का सामान मुझे लाकर दे दिया है। केवल तुम ही स्वर्ग में आकर मुझे ये सारा सामान दे सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और चौधरी साहब ने ये भी कहा कि चौधराइन से जाकर कह देना जो 5 किले हैं वे तुम्हारे नाम कर दे, और जो हवेली के पीछे 2 एकड़ में आंबों का बगीचा है वह भी तुम्हें दे दे। चौधरी साहब ने मुझसे ये सब आपसे कहने के लिए कहा था, आगे आपकी मर्जी। अब चौधरी साहब की इच्छा पूरी करना तो आपके हाथ में ही है। तब उसने कहा कि अगर आपको मुझ पर यकीन न हो तो लोहार के बेटे से पूछ लीजिए, ये भी कल स्वर्ग में मेरे साथ चौधरी साहब से मिलने गया था।
तब लोहार के बेटे ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। चौधरी का बेटा यह देखकर हैरान था कि उसका दोस्त भी ढोंगी ब्राह्मण का साथ दे रहा है। उसका दोस्त धोखेबाज निकला। अ, तभी चौधराइन ने अपने बेटे से कहा कि ये सब ज़मीन और जायदाद जो चौधरी साहब ने इनके नाम करने की कही है वे इन्हें दे दे दो। लोहार का बेटा चौधराइन से कहने लगा, पर चौधराइन जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। कल जब मैं ब्राह्मण के साथ स्वर्ग में चौधरी जी से मिलने गया था तब ब्राह्मण तो वापस आ गए थे, लेकिन मैं वहीं था तो उसी समय चौधरी साहब का स्वर्ग की सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनका एक पाँव टूट गया। तो चौधरी साहब दर्द से बड़ा करहा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि ब्राह्मण को मैंने बहुत सी ज़मीन जायदाद दी है, उसके बदले में तुम ब्राह्मण का पैर मेरे लिए ले आना ताकि मैं फिर से चल सकूं। यह चौधरी साहब ने मुझे आते वक्त कहा था, पर अब मुझे ध्यान नहीं है कि चौधरी साहब का कौन सा पैर टूटा था। इसलिए आप ब्राह्मण से कहिए कि वो अपने दोनों पैर मुझे दे दे ताकि मैं उनके पैर दोनों ले जाकर स्वर्ग में चौधरी साहब को दिखा दूँ और उनमें से जो पैर उनका टूटा होगा, जो ब्राह्मण का एक पैर जो सही लगेगा उसे उसकी जगह लगा लेंगे। ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर सकते हो? भला मैं अपना पैर अ, चौधरी साहब को क्यों दे दूँ? और तुम कब स्वर्ग में गए थे? तभी लोहार का बेटा कहने लगा, अब थोड़ी देर पहले ही तुमने ही तो बताया कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में गया था। अब जो ढोंगी ब्राह्मण था अपने ही जाल में फंसता जा रहा था। उसने सोचा अगर सच नहीं बताया तो ये मेरे दोनों पाँव काट लेंगे। उसी समय वह चौधराइन के पाँव में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, चौधराइन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी स्वर्ग में चौधरी साहब से मिलने नहीं गया और ना ही कभी वो मेरे सपने में आए हैं। जिंदा आदमी कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है। मैंने आपसे सब कुछ झूठ कहा था, आपसे धन दौलत ऐंठने के लिए, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी मैंने आपसे धन दौलत लिया है वो सब मैं आपको वापस कर दूंगा। लोहार का बेटा भी मेरे ही कहने पर मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था। यह सब सुनकर चौधराइन बड़ी हैरान थी। चौधरी का बेटा बड़ा खुश हुआ कि ढोंगी ब्राह्मण ने अपनी बात स्वयं मान ली। उसके बाद फिर ढोंगी ब्राह्मण ने सारा धन जो चौधराइन से लिया था उसे वापस कर दिया। अब तो ढोंगी ब्राह्मण की बेटी की शादी भी लोहार के बेटे से हो गई थी। उसे अब अपनी बेटी की भी चिंता नहीं थी। उस दिन के बाद से वह गांव छोड़कर कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।